हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। हम आपको कॉजेटिव बतलाने जा रहे हैं, कॉजेटिव वर्ब। तो आइए सीखते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब सीखें तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद मेड और मेक का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और उसके बाद जो वर्ब आता है मेन, उसका प्रयोग होता है। तो आइए हम फिलहाल आपको कॉजेटिव वर्ब का ए रूप बनाते हैं। इसका कई रूप है और बहुत लंबा वीडियो होगा बनाएंगे तो, लेकिन शॉर्ट में 2-4 वाक्य ही आपको बतलाकर एंड करूँगा। देखिए, यह है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब मैंने राम, सबसे पहले ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेड का प्रयोग कीजिए, मेक या मेड का प्रयोग कीजिए। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट जो भी हो उसका प्रयोग कीजिए। जैसे आप प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं कीजिएगा, विदाउट इन्फिनिटिव में प्रयोग कीजिएगा, मतलब कि वर्ब का प्रयोग लास्ट में कीजिएगा। तो इस तरह का वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे वाक्य में आप देख रहे हैं मेड लगा हुआ है, मेड यहाँ पर। उसके बाद नाउन आया है, नाउन या प्रोनाउन आया है। उसके बाद मेन वर्ब आया है। तो आइए हम बनाते हैं इस वाक्य को। मैंने राम को हंसाया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैंने राम को हंसाया तो आई। उसके बाद आप मेड का प्रयोग अपने मर्जी से कीजिए। इस मेड का प्रयोग अपने मर्जी से कीजिए, मेड का प्रयोग अपनी मर्जी से कीजिए। उसके बाद आप प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। नाउन रहेगा तो नाउन का प्रयोग कीजिएगा, प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन का प्रयोग कीजिएगा। फिर वर्ब का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने राम को हंसाया तो आई मेड राम लाफ। मैंने राम को हंसाया। मोहन ने मुझे रुलाया। मोहन मेड मी क्राई। मोहन ने मुझे रुलाया। उसने घोड़े को चलाया। He made the horse walk। देखिए, मैंने उसे सुलाया। I made him sleep। मैंने उसे खिलाया। I made him fed। उसने मुझे हंसाया। He made me laugh। मैंने उसे हंसाया। I made him laugh। इस तरह का वाक्य आएगा। बस इतना ही, आगे फिर बताएंगे आपको। इसको प्रेरणार्थक कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, प्रेरणार्थक कहते हैं। इसका विस्तृत से हम आपको समझाएंगे अगला वीडियो में। ये बहुत शॉर्ट बताए हैं, शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं मेड के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।